नमस्कार। आप सभी को ब्राइट पाथ एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग 2 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचारों के साथ। बड़ी सोच और महान विचार रखने वाले लोग हमेशा अपने इरादों में सफल होते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। Recently, the central government has given GI tag to the cultural handicraft heritage घरचोला ऑफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे संस्कृति हस्तकला विरासत घरचोला की जीआई टैग प्रदान किया है? राजस्थान को, हरियाणा को, गुजरात को या मध्य प्रदेश को? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गुजरात को हैंडीक्राफ्ट हस्तकला विरासत घरचोला को जीआई टैग दिया है। प्रश्न संख्या 2। Recently, in which country a bill has been passed to ban the use of a social media for a children up to a 16 year? हाल ही में किस देश ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल पास किया है? तो हम जो कंट्री है वो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न संख्या 3। Recently, GII Ease of Doing Business पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाई। हाल ही में किसके द्वारा GII Ease of Doing Business पोर्टल लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा? तो हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4। India biggest science festival is being hosted by the OM from November 30 नवंबर से किसके द्वारा भारत के सबसे बड़े विज्ञान उत्सव की मेजबानी की जा रही है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा भारत के सबसे बड़े विज्ञान उत्सव की मेजबानी की जा रही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं प्रश्न संख्या 5। Recently, the finance minister has proposed to increase the FDI limit in the insurance sector from 74%. How much percent by new amendments? हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में नए संशोधन द्वारा FDI सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है? तो 100%, 74% से 100% बढ़ाकर प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 6। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल जगुआर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है? तो 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7। रिसेंटली वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अष्टलक्ष्मी महोत्सव इन दिसंबर 2024? हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ दिसंबर 2024 में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो नई दिल्ली में लिया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में मनाने का आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 8। हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन गोवा? किसी गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो विक्रांत मैसी को क्या किया गया? पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। प्रश्न संख्या 9। रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च द प्रगति सेविंग अकाउंट फैसिलिटी फॉर द कस्टमर इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया? हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र ग्राहकों के लिए प्रगति बचत खाता सुविधा शुरू की गई है? तो HDFC बैंक के द्वारा प्रगति बचत खाता सुविधा शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सवाल होगा करंट अफेयर से। प्रश्न संख्या 10। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर्स? प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इशू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड फॉर सीनियर सिटीजन एज 70 ईयर एंड अबव? केंद्र सरकार ने 70 ईयर्स 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग कितने लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी की है? तो 14 लाख की है। कितना? तो 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी की है। प्रश्न संख्या 12। रिसेंटली
With which bank has the central government signed a loan agreement of 98 million of a dollar for a horticulture farmer? हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक के साथ बागवानी से जुड़े किसानों के 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा समझौता की है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 13। Recently, India has approved the proposal of how many one-stop center to help Indian women in a distress abroad? हाल ही में भारत ने विदेश में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 7 सेंटरों को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 14। How many million metric ton was the production of iron ore in the financial year 2013 से 24? वित्त वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का उत्पादन कितने मिलियन मीट्रिक टन था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 274 मिलियन मीट्रिक टन था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 15। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ मेनी बेनिफिशरीज हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? केंद्र सरकार के अनुसार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है? तो 7.4 करोड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या, अब हम लोग स्टैटिक्स जीके देखेंगे। प्रश्न संख्या 16। व्हाट इज मेंट बाय अ मोहनजोदड़ो का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो मोहनजोदड़ो का तात्पर्य है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 17। बृहदेश्वर टेम्पल which is an excellent example of Dravidian architecture is located at which of the following places? बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ीय वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। प्रश्न संख्या 18। To whom does the speaker of the लोक सभा submit his resignation? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको सौंपता है? तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 19। हाउ डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर टू अ एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसक्राफ्ट? अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज प्रोड्यूस इनऑडिबल साउंड? निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो हाथी के द्वारा अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अगर ये आप